आज रात मैं किसी भी हालत में विक्रम को हासिल कर लेना चाहती थी, क्योंकि मेरी जवानी अब मेरे बस में नहीं थी। और उस पर यह बारिश का तूफान जी चाहता था कि आज रात हम दोनों एक हो जाए। और मैं अपने अंजाम का फिक्र ना करते हुए इस ठंड के मौसम में उसके चादर के अंदर चली गई और फिर अपने पैर उसके ऊपर रख दिए, अपने दोनों बाहों से उसे कसकर पकड़ लिया और फिर लगातार उसे अपने ओठों से किस करने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने उसके कपड़े खोले और फिर मैंने जो नजारा देखा, मैं चीखती चिल्लाती हुई उस कमरे से दौड़कर बाहर रोड पर आ गई और फिर लगातार उस तूफानी रात में उस सुनसान सड़क पर दौड़ते हुए अपने घर को पहुंच गई, क्योंकि हम लोग बहुत ही गरीब घर से थे और हम लोगों का गुजारा बहुत ही मुश्किलों से हो रहा था। मेरे माँ और पिताजी दोनों ही काम करते थे, फिर भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो रही थी। इसलिए मेरी माँ ने मुझे भी काम पर लगा दिया और उस समय मेरी उम्र 16 साल हो रही थी। उस बड़े घर की मालकिन हमेशा ही बीमार रहती थी और उनका बस एक ही बेटा था, जो कि 22 साल का था। मैं 2 साल से इस घर में लगातार काम कर रही थी और मालकिन की पूरी जी जान से सेवा कर रही थी कि मालकिन ठीक हो जाए। मैं सारा काम उनका समय पर कर दिया करती थी। अपाहिज होने के कारण मालकिन अपना कोई भी काम नहीं कर सकती थी, जिस कारण मैं भी उसी घर में ही रहती थी। मुझे एक छोटा सा कमरा दे दिया गया था, लेकिन लगातार सेवा करने के बावजूद भी मालकिन की तबीयत में कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ। अब मालकिन अपने इकलौते बेटे को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मालकिन की मौत हो जाने के बाद मेरा अब यहाँ पर कोई काम नहीं रह गया था। मुझे लगा कि अब शायद मालिक का बेटा विक्रम मुझे घर से निकाल ही देगा, पर उसने मुझसे कहा, तुम यहाँ पर काम कर सकती हो, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। तुम पहले की तरह यहाँ पर रहो और मेरा सारा काम कर दिया करो। तुम्हें समय समय पर तनख्वाह मिलती रहेगी। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि इन 2 सालों में मेरे दिल में विक्रम के लिए प्यार जाग उठा था। वह भरपूर जवानी का मालिक था। उसका लंबा चौड़ा शरीर, गोरा रंग रूप और घुंघरेला बाल हमेशा मुझे उसकी तरफ आकर्षित करता रहता था। मैंने अपने दिल को बहुत ही समझाया था कि मैं तो एक नौकरानी हूँ, इस तरह के मालिक को अपना दिल नहीं दे सकती हूँ। परंतु मेरा दिल था जो कि मेरे बस में ही नहीं था, क्योंकि मैं भी तो 18 साल की जवान खूबसूरत लड़की थी। मेरा बदन भी लंबा चौड़ा और पूरा भरा हुआ था। मुझे देखकर कोई नहीं कहता था कि मैं 18 साल की हूँ, बल्कि मैं 2-3 साल ज्यादा ही बड़ी लगती थी। परंतु मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। जो कोई मुझे पहली बार देखता था, एक बार ऊपर से नीचे तक जरूर ही देखता था। मैं विक्रम से तो दिल ही दिल में प्यार करती थी, परंतु मुझे नहीं पता था कि विक्रम के मन में मेरे लिए कुछ है कि नहीं। मैं हमेशा कोशिश करती रहती थी कि मैं उसके दिल की बात समझ सकूं। मैं दिन भर इस घर में रहती थी और हमेशा ही विक्रम के आगे पीछे घूमती रहती थी। मुझे जो छोटा सा कमरा रहने के लिए मिला था, उसी में मैं रात में सो जाया करती थी। पहले तो मैं दिन भर मालकिन की सेवा में ही लगी रहती थी, इसलिए मेरा ध्यान विक्रम पर बिल्कुल ही नहीं जाता था। परंतु अब जब से मालकिन चली गई है, मेरे पास ज्यादा कुछ काम ही नहीं रह गया है। मैं विक्रम के मनपसंद खाना बनाती थी और पूरे घर की साफ सफाई अच्छी तरीके से करके रखती थी। कहीं आना जाना ना होने के कारण मेरा अब सारा ध्यान विक्रम पर ही रहता था। अब उसका जवानी से भरपूर गठीला बदन मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। हम दोनों ही जवान थे और हम दोनों के अंदर ही बराबर की आग थी। परंतु पता नहीं क्यों मेरे जिस्म की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि कभी तो ऐसा बारिश हो जो कि मेरे जिस्म की आग को ठंडा कर दे। मैं विक्रम को खुश करने की कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। वह मुझसे हमेशा दूरी बनाकर ही रखता था, परंतु मुझे जब भी मौका मिलता मैं उसका हाथ पकड़ लेती थी। परंतु मेरे हाथ को झड़क देता और मुझसे कहता था, तुम मुझसे दूर रहा करो, मैं तुम्हें यहाँ घर के कामों के लिए रखा हूँ। परंतु मैं थी कि प्यार में उसका दिल जीतना चाहती थी, इसलिए हमेशा उसके लिए उसके पसंद का खाना बनाया करती थी। लेकिन जब विक्रम मुझे इग्नोर कर देता, तब मैं सोचती थी, क्या मेरे अंदर कोई कमी है जिस वजह से वो मुझसे दूर रहना चाहता है। आजकल के जवान लड़कों तो बस मौका मिलना चाहिए लड़कियों के पास आने का। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गरीब हूँ, इस कारण से मुझसे दूर रहता है। परंतु कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता था कि विक्रम के मुंह पर तो कुछ और ही है, उसके दिल में कुछ और ही है। मैंने उसे कई बार छुप छुप कर मुझे निहारते हुए देखा था। जब मुझे इस तरह से चोरी चोरी करके देखता ही है, तो फिर मुझसे दूर क्यों रहता है। कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है। मैं हमेशा सोचा करती थी, मैं कैसे उसके करीब जाऊं
उसके सामने अपने प्यार का इजहार करूं। मैं उसे अपना बनाने के लिए कब से तड़प रही थी, परंतु मुझे तो मौका ही नहीं मिल रहा था। अब मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता था। हर समय मुझे यही लगता था कैसे मैं उसे हासिल कर लूं, क्योंकि मेरे जज्बात अब काबू में ही ना रहे थे। और फिर एक दिन वह मौका मुझे मिल ही गया। आज शाम से ही बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। रह रहकर बादल भी गरज रहे थे और बिजली का चमकना तो लगातार जारी था। मैं घर के सारे खिड़की दरवाजों को लगा दिया, फिर भी बिजली कड़कने की आवाज लगातार घर में आ रही थी। ऐसा लगता था मानो आज आसमान फट जाएगा। लगातार बारिश होने के कारण ठंड का मौसम भी हो गया था और इस तरह का मौसम मेरे अरमान में थे जो कि थमने के नाम ही नहीं ले रहे थे। और फिर जैसे सोने का टाइम आया, मैंने विक्रम से कहा, विक्रम आज मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपने कमरे में अकेले नहीं सोऊंगी। मुझे लगता है कि आज रात यह मौसम कोई क़यामत लेकर आएगी। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या आज रात में तुम्हारे कमरे में सो जाऊं? इतना सुनना था कि विक्रम मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखें कर कर देखने लगा। मैं मन ही मन में सोचने लगी, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। यह मुझे सोने देगा या भी नहीं। जब काफी देर विक्रम ने मुझे कुछ नहीं कहा तो मैंने उससे कहा, विक्रम कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गरीब घर की लड़की हूँ और मेरे पापा मजदूरी करते हैं, इसलिए तुम मुझे अपने कमरे में सोने नहीं दे रहे हो? लेकिन मैं सच कहती हूँ, मुझे इस बिजली कड़कड़ाहट से बहुत ही डर लगता है। आज रात ही बात है, तुम मुझे अपने कमरे में सोने दे दो। और यह कहकर मैं उसके सामने उदास होकर बैठ गई। तब विक्रम ने मुझे कहा, ठीक है, तुम आज रात मेरे कमरे में सो सकती हो। और फिर विक्रम अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर में अपने बारे में सोचने लगी कि आखिर मैंने विक्रम से झूठ क्यों बोला। मैं मानती हूँ कि मैं अपनी माँ की तरह बहुत ही खूबसूरत 18 साल की जवान लड़की हूँ। मुझे अपने जज्बातों पे काबू नहीं हो रहा है। मेरी जिंदगी का और कोई मकसद भी नहीं था। पढ़ाई लिखाई तो बचपन में ही छूट गई थी और अब जब माँ ने मुझे 2 साल पहले ही काम पर लगा दिया था तो मैं इस काम को मन लगाकर कर रही थी। कभी कभी अपने घर वालों से मिलने के लिए भी चली जाती थी, परंतु मैं अपने जीवन में बहुत ही अकेली थी और मुझे हमेशा लगता था कोई मेरे जीवन में ऐसा हो जो कि मुझे दिलो जान से प्यार करे। और जब अब मैं हर समय विक्रम को देखती तो मेरे अंदर काबू करने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। मैं हर हाल में विक्रम का प्यार पाना चाहती थी और फिर अपने अंजाम का परवाह किए बिना है आज उससे कहा कि मैं उसके कमरे में सोना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे मन में तो बस यही चल रहा था कि मैं उसे हासिल कर लूं। आज मौसम भी मेरा पूरा साथ दे रहा था। बिन मौसम के बारिश में यह तूफानी रात और उस पर से अचानक से आई इस ठंड ने मेरे जज्बात को अपने काबू में कर लिया था। आज रात अगर मैं विक्रम को हासिल ना कर पाती तो शायद मुझे कुछ हो जाता। थोड़ी देर के बाद मैं भी विक्रम के कमरे में आ गई। उसके कमरे में अंदर आने के बाद मैं यही सोच रही थी कि अपने मन से बेड पर तो नहीं सोच सकती हूँ, तो उससे ही पूछ लेती हूँ कि मैं कहाँ पर सो जाऊं। मैंने विक्रम से कहा, मुझे डर तो बहुत लग रहा है, परंतु तुम अगर चाहते हो कि मैं नीचे सो जाऊं तो मैं नीचे ही सो जाती हूँ। तब विक्रम ने मेरी तरफ देखा और मुझे कहा, तुम बेड पर भी सो सकती हो, परंतु तुम मुझसे दूरी बनाकर रखना। अगर तुम चाहो तो नीचे भी सो सकती हो, ये तुम्हारी मर्जी है। और फिर यह कहकर विक्रम बेड के एक साइड में चादर ओढ़कर सो गया। विक्रम तो अपनी शराफत दिखा रहा था, परंतु मुझे उसके करीब सोना था, सो इसलिए मैं बेड पर सो गई। बारिश अधिक होने के कारण मुझे ठंड बहुत ही जोरों से लग रही थी और ऊपर से पंखा भी चल रहा था। विक्रम एक चादर ओढ़कर किनारे पे सो गया था। मैं ठंड से कांपने लगी और अब मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और फिर अचानक बिना सोचे समझे मैं विक्रम के चादर के नीचे चली गई और फिर मैं इंतजार करने लगी। इस ठंड के मौसम में जब दो जवान जिस्म एक साथ होते हैं तो क्या होता है। मेरे अंदर तो आग लगी हुई थी, परंतु मैं विक्रम का इंतजार कर रही थी कि वो पहल करे। परंतु वह था कि चुपचाप से पड़ा हुआ था। मुझे उसे देखकर अब कुछ शक सा होने लगा था कि कोई लड़का इस तरह से अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब उसने कुछ नहीं किया तब मैंने अपना एक पांव उसके बदन पर रख दिया और फिर मैंने उससे कहा, मुझे बहुत ही जोरों की ठंड लग रही है, कहीं ऐसा ना हो कि इस ठंड में मेरी जान ही निकल जाए, इसलिए आज रात तुम मुझे जी भर कर गर्म कर दो। और यह कहकर मैं उसके ऊपर चढ़ गई। मुझे इस तरह से देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसकी सांसें बहुत ही तेज तेज चलने लगी। सांसें तो मेरी भी तेज चल रही थी क्योंकि हम दोनों ही जवान थे। अब मैंने उससे कहा, विक्रम अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, तुम मुझे अब और मत तड़पाओ। तुम ऐसे क्यों बेजान पड़े हो? क्या तुम्हारे जिस्म में कुछ हलचल नहीं हो रही है? विक्रम मैं बहुत ही अकेली हूँ, मेरा अकेलापन दूर कर दो तुम आज रात के लिए। और फिर मैं उसके बिल्कुल करीब आ गई और उसके ओठों को चूमने लगी।
लेकिन मेरे ऐसे करने से मैंने उसकी आंखों में देखा कि वह कहीं ना कहीं से डर रहा था। अब फिर मैंने ही आगे बढ़कर उसके शर्ट के बटन खोलना स्टार्ट कर दिया, परंतु वह बार बार मेरा हाथ पकड़ लेता था और कहता था, नहीं ऐसा मत करो। लेकिन आज रात तो मैं अपने आप में ही नहीं थी। मुझे उसकी कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रही थी। मैंने अपनी उंगली को उसके ओठों पर रख दिया और कहा, बस विक्रम, अब तुम चुप रहो और आज इस कयामत की रात को यादगार बनाने दो। फिर मैं उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखने लगी और धीरे धीरे उसके बटन खोलने लगी। जैसे ही मैंने उसके कपड़े उतारे, उसे देखा तो मेरी जोर से चीख निकल गई। डर के मारे मैं बिल्कुल उसकी तरफ हैरत भरी नजरों से ताकने लगी। मुझे जरा भी इल्म नहीं था कि ऐसा नजारा देखूंगी। मेरा चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था और अब मैं वहां रुकना नहीं चाहती थी। मेरा दिल इतना तेजी से धड़कने लगा था कि जैसे बाहर आ जाएगी। सांसें बहुत तेज हो गई थी और फिर मैं दौड़ती हुई जल्दी से उसके कमरे से बाहर निकल गई और मेन गेट खोलकर बारिश में भीगती हुई सड़क पर दौड़ने लगी। मैं पागलों की तरह दौड़ी जा रही थी और वही नजारा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था जो भी मेरे साथ हुआ था। बारिश के पानी के साथ मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं विक्रम को पसंद करने लगी थी। भागते हुए अपने घर पहुंच गई और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। मेरी माँ ने दरवाजा खोला तो मुझे सामने पाया। मुझे इस हालत में देख के मेरी माँ पिताजी दोनों ही अवाक रह गए और मुझे हैरत भरी नजरों से देखने लगे। तभी मेरे पापा सामने आ गए और कहने लगे, क्या बात है बेटा, इतनी तूफानी रात में क्यों दौड़कर आ गई? सब ठीक तो है ना? लेकिन मेरे मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर मेरे पापा मेरी मम्मी को डांटने लगे, मैं तुमसे कितना बार कहा था कि जवान लड़की है, इसे घर पे ही रहने दो, काम पर मत लगाओ, परंतु तूने मेरी एक बात न सुनी। आज देखो क्या हुआ, कैसे भाग कर आई है। तभी मैंने अपने आप पर ध्यान दिया कि मेरे भी शर्ट के ऊपर के दो बटन खुले हुए थे और उस वक्त मैंने स्कर्ट पहन रखी थी जो कि मेरे घुटने के ऊपर थी। मेरे बाल भी बिखरे हुए थे। कोई भी मेरी इस अवस्था को देखकर यही अंदाजा लगा सकता था अवश्य मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मम्मी ने मुझे अपने गले से लगा लिया और रोने लगी और मुझसे पूछने लगी, सच सच बताओ क्या हुआ? उस विक्रम ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया? लेकिन मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर थोड़ी देर बाद जब मैं थोड़ी संभली तब मैंने मम्मी और पापा से कहा कि मेरे साथ जब मैं 16 साल की थी और धीरे धीरे जवान हो रही थी, उसी वक्त माँ ने मुझे एक बड़े घर की मालकिन के यहाँ पर उनकी सेवा करने के लिए काम पर रखवा दिया था। और जब भी मैं मालकिन के बेटे को देखती थी मेरा मन मचलने लगता था, परंतु वह कभी भी मेरी तरफ आंखें उठाकर नहीं देखता था और वह हमेशा अपने काम से ही मतलब रखता था। काम करते करते मुझे एक दिन पता चला कि मालकिन के घर में छत पर भी एक कमरा बना हुआ था और जब मालकिन का बेटा विक्रम अपना काम यहाँ पर खत्म कर लेता तो वह छत वाले कमरे पर चला जाता था और घंटों वहीं पर बैठा रहता था। उस छत वाले कमरे से अजीबोगरीबी आवाज आती रहती थी और कुछ धुआं धुआं सा लगता था। पहले मुझे यह लगता था कि शायद मालकिन का बेटा वहां पर अकेले बैठकर नशा करता है, परंतु जब हम नीचे आता तो उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था उसने कोई नशा किया हुआ है। वह बिल्कुल नेचुरल सा लगता था, परंतु उसे देखकर मुझे ऐसा भी लगता था कि शायद वह अंदर ही अंदर बहुत ही परेशान रहता है। मैं उस पर हर समय नजर रख रही थी क्योंकि वो मुझे बहुत ही पसंद था और मैं उससे प्यार करने लगी थी। एक दिन जब मालकिन सो गई, मैं मौके का फायदा उठाकर उस छत वाले कमरे में चली गई और फिर जैसे मैं उस कमरे के अंदर गई तो मैंने देखा कि विक्रम बिना शर्ट पहने हुए खड़ा था, लेकिन उसकी पीठ मेरी तरफ थी इसलिए वो मुझे नहीं देख पा रहा था। परंतु उसकी बॉडी को देखकर मुझे रहा नहीं गया क्योंकि उसका गठीला बदन मुझे बहुत ही आकर्षित कर रहा था। और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब चली गई और फिर जैसे ही मैंने अपने हाथ उसके पीठ पर रखे वह मुझे देखकर एकदम से गुस्सा हो गया और मुझे चिल्लाकर कहने लगा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने बोला है? जाओ यहाँ से। और फिर उसने अपने पूरे जिस्म को जल्द से जल्द ढक लिया और मैं उसके पूरे जिस्म को देख ना पाई। शर्ट पहनने के बाद वो मेरी तरफ मुड़ा और कहा, तुम यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी और तुमने मुझे हाथ क्यों लगाया? गुस्से से वह कह तो रहा था पर उसकी आंखों में मुझे प्यार नजर आ रहा था। मैं तुरंत उसके करीब चली गई और उसके कंधों पर अपनी बाहों की माला डालकर उसके ओठों पे किस कर दिया और कहा, तुम्हें बहुत ही मिस कर रही थी इसलिए देखने आई थी। मेरे अचानक इस हमले से वह घबरा गया और कहने लगा, यह सब क्या है? मैंने उससे कहा, यह मेरा प्यार है। और फिर उसकी सांसें तेज हो गई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कमरे से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसने मुझसे कहा, आइंदा से यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वहां पर खड़ी खड़ी बस उसे देखती रही
मुझे जरा भी समझ में नहीं आया था कि आखिर हुआ क्या है। मैं जब नीचे आ गई तो थोड़ी देर बाद विक्रम भी नीचे आया और मुझे अपने पास बुलाकर कहने लगा, देखो यह सब ठीक नहीं है, तुम मुझसे दूर रहा करो। लेकिन मैं जब भी उसकी तरफ देखती थी तो मुझे लगता था कि वह भी मन ही मन मुझे चाहता है, लेकिन उसके अंदर कुछ चल रहा था जिस कारण से वह मुझसे दूर रहता है। अब मुझे जब भी मौका मिलता मैं एक बार छुप कर जाकर छत वाले कमरे पर देख आती थी कि विक्रम क्या कर रहा है। बार बार विक्रम मुझे उस कमरे में आने के लिए मना करता था, लेकिन कहा जाता है ना, जब किसी चीज को ना करने के लिए मना किया जाता है तो उसके अंदर और भी जिज्ञासा बढ़ जाती है, और वही हाल मेरा भी था। जितना विक्रम मुझे अपने से दूर करता, मैं लगातार उसके करीब होते चली जा रही थी। अब मुझे उसके अलावा कोई नहीं दिखता था। मेरी आंखें हर समय उसे ही ढूंढा करती थी। कभी कभी मुझे यह भी लगता था कि कहीं मेरी गरीबी के कारण विक्रम मुझसे दूर तो नहीं रहता है। आखिर मैं भी तो हूँ इस घर की नौकरानी ही, जो कि उसकी माँ की सेवा करने के लिए यहाँ पर काम कर रही थी। और न जाने मेरा मन क्या क्या सोचने लगता था। एक दिन मैंने हिम्मत करके विक्रम से पूछ लिया, तुम इस छत वाले कमरे में अकेले क्या करते हो? लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और कमरे का दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। लेकिन आज मैंने जो कुछ भी देख लिया था उससे मेरा दिल दहल उठा था। मैं जैसे उसके शर्ट की बटन ऊपर से खोलकर नीचे की तरफ पहुंची और जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, मैं डर के मारे कांपने लगी थी। क्या यही वजह थी? वो कमरे में अकेले वक्त गुजारता था और मुझसे हमेशा दूर रहने की कोशिश करता रहता था। आखिर ये सारा माजरा क्या है? मेरी मम्मी पापा रोने धोने कर रहे थे। अपने आप को संभालते हुए मैंने कहा, माँ विक्रम ने कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। आज पूरे दिन इतनी क्यामत वाली बारिश हो रही थी। अकेले मुझे बहुत ही डर लगने लगा था। और फिर जब मेरी आंखें लगी तब मुझे बहुत ही बुरा बुरा सपना आने लगा। और जैसे ही मेरा सपना टूटा मैं दौड़ते हुए आप लोगों के पास चली आई। मैं अपने भाई बहन में इकलौती थी। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मुझे देखने लगी तो मैंने उससे कहा कि मेरा तो अलग से कमरा है जहाँ पर कि मैं सोती हूँ। और माँ विक्रम बहुत ही अच्छा लड़का है, उसने कभी मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया है। वह तो नजर उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखता है। मेरी बात सुनकर मेरे घर वालों ने राहत की सांस ली, पर मैंने उन्हें सच नहीं बताया था क्योंकि मुझे सच बताने की हिम्मत नहीं थी। अगले दिन मैं फिर से काम पर आ गई और जैसे ही मैं घर के अंदर आई तो मैंने देखा कि विक्रम मेरा इंतजार कर रहा था। परंतु मैंने उससे कोई बात नहीं की और सीधा अपना काम करने लगी। तो विक्रम मुझसे बात करने के लिए मेरे आगे पीछे घूमने लगा। वह सोच रहा था कि मैं उससे कोई सवाल पूछूंगी, पर मैंने कुछ नहीं पूछा। मुझे उससे नफरत सी हो गई थी। वह शाम तक मेरे आगे पीछे घूमता रहा और फिर जैसे ही मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया, अचानक से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहने लगा, आज मैं तुम्हें सब सच सच बताऊंगा, तुम थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ। मैं उसकी तरफ देखने लगी। मैं उसे पसंद तो करने लगी थी, परंतु जिस तरह से मेरा दिल टूटा था मुझे उससे बोलने का मन भी नहीं कर रहा था। फिर उसने मुझसे कहा, जब मैं 16 साल का था तब मैं गलत संगत में पड़ गया था और दोस्तों के साथ गलत गलत जगह पर जाने लगा था। मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी और पापा तो मेरे थे नहीं, इसलिए मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसी जगह पर जाने लगा जहां पर कि औरतें गलत काम करती थी, और फिर मैं भी उन औरतों के साथ अपनी रात गुजारने लगा। मुझे यह सब करने में बहुत ही मजा आता था। मैं जवान के जोश में हर दिन अलग अलग लड़कियों के साथ रिश्ता बनाता था। मेरी क्लास की एक लड़की थी जो देखने में बेहद खूबसूरत थी। उसका गोरा बदन जब भी मैं देखता था तो मुझे अपने आप पर काबू नहीं रहता था। मैंने उसे पटाने की बहुत ही कोशिश की, परंतु वह बहुत ही मासूम लड़की थी। उसे बस अपनी पढ़ाई से ही मतलब रहता था। मैं हमेशा सोचता रहता था कैसे इस लड़की को हासिल कर लूं। और फिर एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। दोपहर के समय जब वो लड़की स्कूल से लौट रही थी तो मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे किडनैप कर लिया और फिर हम लोग उसे लेकर एक खंडरनुमा घर में आ गए। वहां पर हम सभी दोस्तों ने मिलकर बारी बारी से उस लड़की के साथ बहुत ही गलत काम किया। वह बहुत ही रो रही थी, चिल्ला रही थी, पर हम लोगों में से किसी को भी उस पर दया नहीं आई। वह बार बार मुझसे कह रही थी, मुझे जाने दो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है, मैं कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगी। परंतु हम लोग उसकी बेबसी का पूरा मजाक उड़ा रहे थे। और फिर जब सब हमसे दोस्तों उसके साथ अपनी हवस मिटा ली, तब भी हम लोगों का मन नहीं भरा। और फिर हम लोगों ने उसकी कुछ गंदी वीडियो भी बना ली और उससे कहा, अगर तुमने किसी को भी यह बात बताई तो ये वीडियो रातों रात वायरल कर दूंगा। और फिर जब हम लोग हंसते हुए वहां से जाने लगे तब उस लड़की ने मुझे श्राप दिया,
तुझे भगवान ऐसी सजा देगा कि तू सोच भी नहीं सकता है। तुम लोगों ने अपनी हवस मिटाने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी मासूमियत को तुम लोगों ने कुचल कर रख दिया। अब जब वो लड़की शराब दे रही थी तो हम लोगों ने उसका बहुत ही मजाक उड़ाया और उसकी बातों को हंसकर टाल दिया। लेकिन जब मैं घर आया तो मेरे पेट की चमड़ी में बहुत ही जलन होने लगी थी। मैंने कपड़ा भिगोकर अपने पेट पर रख लिया। न जाने मेरी चमड़ी इतनी क्यों जल रही थी। मैं इस जलन से तड़प रहा था। मुझे किसी चीज से कोई भी आराम नहीं मिल रहा था और मेरा यह जलन बढ़ता ही चला जा रहा था। फिर कुछ घंटों के अंदर मेरे पेट में बड़े बड़े से दाने निकल आए थे। मैं डॉक्टर के पास गया पर दाने बहुत ही बड़ा हो गया था। डॉक्टर ने इसकी बहुत ही दवाई दी पर वह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दाने खुलते चले गए और मेरा पेट ऐसा गंदा हो गया, अब मैं किसी लड़की के करीब जाने के लायक भी नहीं रहा। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी, कोई लड़की मुझे देख लेती तो डर के मारे बेहोश हो जाती थी और इस दाने का दर्द मुझे बेहनता होता था। जब तुम यहाँ पर काम करने आई थी मैं भी तुम्हें मन ही मन चाहने लगा था, पर मैं जानता था कि तुम मेरी शर्ट उतारोगी, वह दाने तुम्हें दिख जाएंगे और तुम भी बाकी लड़कियों की तरह डर जाओगी। और कल रात वही हुआ। मैं इसका टोटका कर रहा हूँ, यह ठीक हो जाए, क्योंकि डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पाया और इसी वजह से छत पर अकेले रहना पसंद करता था। पहले तो मेरे दाने और भी बड़े बड़े हो गए थे, परंतु तांत्रिक बाबा के टोटके से अब कुछ कम हुआ है। उन्होंने मुझे कहा कि इसे ठीक होने में 6 महीने का समय लगेगा। विक्रम की बात सुनकर मैं हैरान सी रह गई। मैं तो उसे अच्छा लड़का समझती थी, परंतु उसने अभी तक बहुत ही गलत काम किए थे। शायद उसी का सजा भगवान इसे दे रहा था। फिर विक्रम ने कहा, मैं उस लड़की को भी तलाश कर रहा हूँ जिसने मुझे ये श्राप दिया था, ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं। पर वो लड़की शहर छोड़कर चली गई है और अब तक मुझे मिल नहीं पाई है। मैं अपनी गलती पर बहुत ही पछता रहा हूँ। विक्रम की बातें सुनने के बाद मैं हैरान सी होकर उसे देखने लगी। करीब 6 महीने के बाद विक्रम पूरी तरीके से ठीक हो गया था और इस इलाज में ना चाहते हुए भी मैंने उसकी पूरी मदद की थी। अब वह मुझसे कहने लगा, मैंने अपनी जिंदगी में जो भी गलतियां किया था मैं उसे सुधारना चाहता हूँ और मैं अब तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाए और मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकूं। उसने मेरे माँ बाप से मेरा रिश्ता मांग लिया और मेरे मम्मी पापा ने भी खुशी खुशी मेरा हाथ उसके हाथों में दे दिया और अब वह पूरी तरीके से ठीक हो चुका था और यह सबक सीख चुका था कि लड़कियों की इज्जत करना चाहिए, उसके साथ कभी भी कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी यह कहानी? प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।